औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर एजाज़ नासर। तो पहले मेरी जो वीडियोज़ रिलीज़ हुई हैं उनके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे स्मोक पे, चूँकि ये आजकल बहुत फैली हुई है और बड़ा बर्निंग इशू भी है, तो मैं इस पर मुख्तसर से बात करूँगा। अब स्मोक है क्या? एक्चुअली स्मोक एयर पोल्यूशन है, ऐसी एयर पोल्यूशन जो कि विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देती है। अब इसमें एक्चुअली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। अब मेनली ये जो होती है ये बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कोयले के जलाने से, उसके बाद एमिशंस ऑफ द गैसेस, इंसिनरेशन व्हीकल से जो धुआं वगैरह निकलता है उससे ये पैदा होती है। और जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो प्रोड्यूस होती है जब सनलाइट रिएक्ट करती है विद द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसकी जो कंपोजिशन है उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में ओजोन होता है, उसके साथ पोलन्स और डस्ट होते हैं, इनको हम कहते हैं प्राइमरी पार्टिकुलेट्स। और जो सेकेंडरी पार्टिकुलेट्स हैं उनमें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस डाइऑक्साइड है, अमोनिया वगैरह है। इसको चूँकि डिटेल फर्दर जाने की बजाय अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे बात करूँगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत क्या हैं। सबसे पहले तो जो चेस्ट रिलेटेड डिजीज़ हैं उसमें इसके सबसे सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं भी होते हैं, लाइक जो एस्थमा के पेशेंट हैं, एम्फाइसीमा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ये वर्स हो जाते हैं। और इसमें चूँकि कुछ ऑलरेडी जो पेशेंट होते हैं वो उनके लिए डस्ट से और दूसरी चीज़ों से एलर्जिक होते हैं, और इनकी जब कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ती है तो उनके सिम्टम वो मज़ीद वर्स हो जाते हैं। इसके अलावा कैंसर, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि अगर कंटिन्यूस बंदा ऐसे एटमॉस्फेयर में ज़िंदा रहे तो उसका कैंसर इंड्यूस होता है, या तो ये उसे इन्हेंस करते हैं जो उसको पैदा करने में ये मामून साबित होते हैं। इसके अलावा इसमें आँखों जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं, जिसमें इरिटेशन होती है, रेडनेस ऑफ आइज़ है, उसके बाद नोज़ है, फिर थ्रोट है, और इससे रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं वो इसमें इनिशिएट हो जाती हैं। अब फ़र्क ये है कि ये हमें ये देखना है कि जो फॉग और स्मोक में फ़र्क क्या है। फॉग एक्चुअली वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, और स्मोक जो होती है ये स्मोक प्लस फॉग, जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो फिर वो स्मोक बन जाती है। फॉग यूजुअली इसका जो कलर होता है वाइट होता है, जबकि स्मोक का कलर जो होता है वो ब्लैकिश होता है, या ये डिपेंड करता है कि जो इसमें पोल्यूटेंट कौन से हैं। फिर अब इसमें हमें देखना ये है कि हम इससे प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि जो कॉजेटिव एजेंट है उसको हमें रिमूव करना चाहिए, लेकिन चूँकि ये कॉजेटिव एजेंट बड़ा ह्यूज और एक्सपोर्ड इन द एटमॉस्फेयर है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज़ स्मोक एंड व्हाट इज़ स्मोक। और दूसरा ये है कि हमें अपना जो एक्सपोजर है उसे लिमिटाइज करना चाहिए। फिर हमें ख़ुद को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, क्योंकि वो इससे जो पोल्यूशन है उनसे फाइट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर हमने एक्सरसाइज वगैरह भी करनी है तो प्रेफरेबली वी शुड डू द एक्सरसाइजेज इनडोर्स, ताकि हमारा जो एक्सपोजर है वो कम से कम हो। फिर हमें ड्राइविंग को अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा हमें जो ख़ास तौर पे जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करवाना चाहिए, और उसका एक्सपोजर जो है वो मिनिमाइज़ करना चाहिए। अब अगर हमने ट्रैवल करना है तो जो भाई डीजल गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे जो लोग हैं जिसमें कि ये पेंट्स जो करने हैं जो कि ऑयल बेस्ड पेंट्स हैं, या ऐसी चीज़ें जिनसे कि एमिशंस ऑफ स्मोक्स होता है या फ्यूम्स होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, बाकी जो सेकेंडरी लेवल पे हमें डिस्करेज करना चाहिए कि ये जो बर्निंग हमारी है कि फसलों को आग लगा देते हैं, फिर उसके बाद ये इंसिनरेशन वो होती है जिसमें कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको जलाया जाता है, जिसमें टॉक्सिक भी और नॉन टॉक्सिक दोनों तरह के केमिकल्स होते हैं। इसको प्रेफरेबली इलाके से दूर कहीं बाहर बनाना चाहिए ताकि वो जो अर्बन एरियाज़ को अफेक्ट ना करे। आखिर में हम चंद पॉइंट्स इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें इस मुसीबत से कैसे बचना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो हमें अपना आउटडोर
एक्सपोजर को लिमिटाइज करना चाहिए, मिनिमम करना चाहिए। फिर उसके बाद जो घर की हमारे एयर है उसको, इंडोर एयर को हमें प्योरीफाई करना चाहिए। इसमें बड़े जदीद आ गए हैं, HVAC आ गए हैं जिसमें हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, उसमें HEPA फिल्टर्स वगैरह हैं। अगर वो आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर उसमें कम से कम ये करें कि आप घर के अंदर रहें और अपने एक्सपोजर को मिनिमाइज़ करें। फिर उसके बाद अगर बाहर निकलना है तो आपको अफेक्टिव फेस प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, लाइक मास्क वगैरह आपको वो लेना चाहिए। फिर जैसे मैंने बताया था कि आप हाइड्रेशन करें और उस चीज़ों को अवॉइड करें जहाँ से एमिशंस हैं, उसमें गैसेस भी हैं, उसमें फ्यूम्स भी हैं, उसमें लाइक अब जब से हम घर की सफाई करते हैं तो वहाँ डस्ट उठती है, तो प्रेफरेबली अपने घरों की जो सफाई करनी है उसमें वेट मॉपिंग करें, उसमें वो खुश्क जो आप झाड़ू वगैरह उसको ख़त्म करें और उसको वेट मॉपिंग करें। फिर उसके बाद ये बड़ा ज़रूरी है कि आप डेली एयर क्वालिटी की चेकअप लेने के बाद फिर आप घर से बाहर निकलें और अपनी एक्टिविटीज़ को उसके हिसाब से प्लान करें। और साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप घर में और बाहर, घर में भी हम बारबेक्यू कर रहे हैं, हम कुछ चीज़ें बर्न कर रहे हैं, वुड बर्न कर रहे हैं, ये जो बर्निंग ऑफ वुड है या दूसरी चीज़ें हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। अब अगर खुदा ना खास्ता आप इसका शिकार हो जाते हैं और आपको सिम्टम्स हो जाते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है। लाइक किसी की आंखों में इरिटेशन हो गई है तो उसके लिए वो पानी के ठंडे कतरे मारे, या ज़्यादा है तो कोई आई ड्रॉप्स डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। किसी का अस्थमा अगर सीवियर हो गया है तो उसको फौरी तौर पे जैसे न्यूबलाइजर्स हैं या जो अस्थमा की ट्रीटमेंट है वो फौरी तौर पे लेनी चाहिए, और अगर सिम्टम कंट्रोल नहीं होते तो वो डॉक्टर के साथ रब्ता कायम करना चाहिए। इसी तरह जो भी आगे जो सिम्टोमेटिक इसकी ट्रीटमेंट करनी, जो चीज़ आपको अफर्ज करते हैं, सांस में तंगी आ गई है तो उसके लिए भी आपको अच्छे किसी पल्मोनोलॉजिस्ट को उसके साथ रब्ता कायम करके उसके हिसाब से दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है अगर हम चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो हम काफ़ी हद तक इससे अपने आप को महफूज रख सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर एजाज नासिर के इन्फॉर्मेटिव मैसेज को सुनने का शुक्रिया। मज़ीद और हेल्थ केयर की इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन नोटिफिकेशन को क्लिक करें। अपॉइंटमेंट्स और बुकिंग के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिए। इन्फॉ मेडिकल सेंटर आपकी बेहतर सेहत के लिए हर कदम आपके साथ।